हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 8 से लेकर 11 तक हल करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहला वाला प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 8 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो गाइस, पेडेस्टल उसको कहते हैं जहाँ पर मूर्ति रखा जाता है। तो जो पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति को रखा गया और मूर्ति का जो ऊंचाई है तो वो है 1.6 मीटर। तो फिर भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए गाइस, इसका हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर गाइस, सबसे पहले हम लोग पेडेस्टल बनाएंगे, फिर बनाएंगे मूर्ति। तो एक के साथ लाइन खींच देते हैं और फिर अलग अलग दिखा देंगे। तो गाइस, यहाँ पर मान लेते हैं इतना दूर तक था पेडेस्टल, ठीक ना। और यहाँ पर गाइस मान लेते हैं कि मूर्ति है। मूर्ति का ऊंचाई दिया गया है 1.6 मीटर। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पर गाइस है 1.6 मीटर हो गया और ये गैस मूर्ति है। फिर गैस यहाँ पर दिया गया है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। मतलब गैस ये मूर्ति का जो शिखर है तो भूमि के एक बिंदु से उसका उन्नयन कोण दिया गया है। तो गैस इसको हम लोग नीचे में एक लाइन खींचते हैं। इतना दूर हो गया। तो गैस अभी हम लोग क्या करेंगे, मूर्ति के शिखर तक का उन्नयन कोण सबसे पहले दर्शाएंगे। तो गैस ये हो गया और ये कितना है, ये 60 डिग्री दिया गया है मूर्ति के शिखर। फिर गैस दूसरा में लिखा गया इसी बिंदु से, मतलब यही वाला बिंदु से क्या निकालना बोल रहा है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये पेडेस्टल का शिखर है। तो यहीं से हमें तो करना है ना। तो गैस ये वाला जो रहेगा ये वाला, तो ये है 45 डिग्री हो गया। यही अंदर में लिखना, इसको ऊपर में लिख दीजिएगा और इसको इस तरफ लिख दीजिएगा। हो गया गैस। तो गैस यही इसका चित्र है और इसी के माध्यम से हमें निकालना है ये पेडेस्टल का ऊंचाई। तो हम लोग क्या मानते हैं, जो पेडेस्टल का ऊंचाई है तो वो है h। और यहाँ से ये वाला जो दूरी है तो इसको कुछ नहीं मानते हैं, या फिर x भी मान सकते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो नाम दे देते हैं ABC और इसको नाम दे देते हैं D। तो हो गया गैस इतना दूर। तो गैस अब हम लोग निकालते हैं पेडेस्टल का ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज DCB में देखेंगे। तो त्रिभुज DCB में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो गैस हमें एक तो इसका आधार से मतलब है और दूसरा है गाइस इसका करने से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आधार से करेंगे और दूसरा करेंगे लंब से। और हमें बस पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। और ये हम लोग इसका आधार का इस्तेमाल इसी कारण करेंगे क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB, ये दोनों ही में क्या है, जो आधार है तो वो कॉमन है, सेम रहेगा। तो इसी कारण गैस हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, आधार का, कर्ण का नहीं कर रहे हैं। तो इतना दूर तो हो गया। तो देखिए फिर अभी यहाँ पर त्रिभुज DCB में हमें क्या देखने को मिलता है, जो देखिए यहाँ पर 1045 डिग्री है, 10 थीटा। तो गैस वो होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर गैस है 1045 डिग्री, 1045 डिग्री। तो लंब कौन सा है, तो लंब हो जाएगा DCB के लिए ये वाला BD और आधार हो जाएगा BC।
तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, BD क्या है, H है और आधार है X। हो गया, तो इतना दूर तो हो गया। 1045 डिग्री का मान होता है 1, तो बराबर H बटा X। तो यहाँ पर x आ जाएगा, तो x बराबर में h। तो गाइस जो x और h है तो वो दोनों ही बराबर है। हो गया इतना दूर। तो गाइस अभी हम लोग त्रिभुज ABC के लिए देखेंगे, ABC। क्योंकि गाइस हमें इतना पता चलेगा कि जो x है, जो आधार है, तो वो h के बराबर है, पर h का मान हमें अभी तक नहीं पता चला। तो अभी लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में। तो यहाँ पर होता है टेन थीटा, यहाँ पर भी टेन थीटा ही लगाएंगे, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और यहाँ पर जो लंब है गाइस तो वो है AB। और गाइस ये जो AB है तो वो किससे किससे मिलकर बना, एक तो AD, दूसरा BD। तो इस कारण हम लोग लिखेंगे लंब की जगह AD प्लस BD। और आधार देखिए क्या होगा, आधार गाइस हो जाएगा x, आधार सेम रहेगा। तो x की जगह गाइस हम लोग लिख सकते हैं h। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का जो मान होता है तो वो होता है √3, और AD का मान हो जाएगा 1.6, और प्लस BD का मान गाइस यहाँ पर h दिया गया है, और h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h को h ही रहने देते हैं, तो h को h लिख देंगे। और यहाँ पर गाइस x को क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। किससे लिखे, समीकरण 1 से लिखे। तो इतना दूर तो गाइस हो गए क्लियर। तो अब देखिए इस h को इस तरफ, ये भाग में इस तरफ जाएगा तो ये गुना में आ जाएगा, तो √3 गुना h, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस h, ऐसा। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √3h लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1.6 प्लस h, और इस h को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो √3h माइनस h, तो यहाँ पर 1.6 ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर गाइस क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी गुना में h है और यहाँ पर भी h है, और h के साथ कुछ नहीं, मतलब गुना में 1 है, तो h को कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पर √3 माइनस 1 हो जाएगा। h को अगर गाइस हम लोग फिर से अंदर गुना करेंगे तो इतना ही मिलता है, तो 1.6। इतना दूर हो गया। तो गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, बीच से लाइन खींचते हैं। तो गाइस बीच से लाइन खींचना हो गया है। अब देखिए हमारे पास इतना आया। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, h बराबर में लिखेंगे। तो h बराबर में क्या आ जाएगा, ये जो गाइस ब्रैकेट में है तो वो इस तरफ जाएगा, तो देखिए ये h के साथ गुना में है, और इस तरफ जाएगा तो गाइस ये भाग में आ जाएगा, तो 1.6 फिर √3 माइनस 1, ऐसा देखने को हमें मिल रहा है। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, h का मान निकालने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। ये भी h का मान ही है, पर हमें जो रूट है तो वो नीचे नहीं रखना है हर में, तो इस कारण हम लोग करेंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर तो h बराबर 1.6, फिर यहाँ पर देखिए और हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर और नीचे गुना। इतना दूर तो हो गया है। फिर देखिए h 1.6, और फिर ऊपर में जैसे तो वैसे लिख देंगे √3 प्लस 1, और नीचे में देखिए क्या होगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी लग रहा है। देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये होता है a² माइनस b²। तो ऐसा होता है, तो हम लोग भी वैसे ही लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर देखिए 1.6 √3 प्लस 1,
और यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1.6 √3 + 1 और यहाँ पर 2, तो 2 से गाइस इसको काटेंगे तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, 0.8। तो ये मीटर में आएगा, क्योंकि देखिए जो ये वाला दिया गया था 1.6 मीटर दिया गया था एडी का लंबाई, मूर्ति का लंबाई। तो इस कारण जो पेडेस्टल का जो लंबाई है तो वो आ जाएगा 0.8 गुना में √3 + 1 मीटर। तो गाइस यहाँ पर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना, रुके लिख देते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h है, तो ऐसा मान लिए। तो गाइस ये इसका सल्यूशन है। तो गाइस अभी हम लोग दूसरा प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 9, इसमें क्या दिया गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो गाइस एक मीनार है और दूसरा क्या है, भवन है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गाइस यहाँ पर ऊंचाई बेसिकली ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो लाइन खींच देते बीच से। तो गाइस ये तो इतना ही दूर था इसका हल 8वां प्रश्न का। तो देखिए अभी हम लोग 9वां प्रश्न करेंगे। तो गाइस 9वां प्रश्न के लिए एक तो हमें मीनार दिया गया है, दूसरा है भवन। तो मीनार को इस तरफ बनाते, मीनार तो बड़ा होगा भवन से, भवन मतलब देखिए भवन जो होता है वो छोटा ही रहता है मीनार से। तो इसको थोड़ा नीचे की ओर सटाते हैं। तो गाइस ये मान लेते मीनार है और ये है भवन। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला है, देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, मतलब नीचे वाला बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण रहेगा तो वो 30 डिग्री है। तो इसको क्षैतिज रेखा मान लेते हैं। और देखिए अभी हम लोग बनाएंगे, देखिए मीनार का पाद बिंदु है, मतलब निचला वाला बिंदु से इस भवन के शिखर का जो बिंदु है, तो इसके लिए उन्नयन कोण हम लोग बना रहे हैं। तो वो है देखिए 30 डिग्री, 30 डिग्री है। और दूसरा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये भवन का नीचा वाला बिंदु, ये वाला भवन है, और इसका निचला वाला बिंदु, और ये देखिए मीनार का शिखर से मिलाएंगे ये रेखा, तो ये है 60 डिग्री। ठीक, तो गाइस इतना हमें दिया गया है। और भवन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है, जबकि जो मीनार है तो उसका ऊंचाई है 50 मीटर। तो ये मीनार है तो इसका ऊंचाई है 50 मीटर, ABC, और यहाँ पर P नहीं, यहाँ पर D रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर गए सबसे पहले तो ये दूसरा वाला प्रश्न का है। तो सबसे पहले लिखना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार का जो ऊंचाई है तो वो बराबर में AB है, और ये बराबर है 50 मीटर का, ये दिया गया है। और जो भवन का ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई, तो वो है CD, और ये हमें दिया नहीं गया है, निकालना है। तो चलिए गाइस अभी निकालते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में देखेंगे, त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिभुज ABC में देखेंगे तो हमें ये वाला मान निकल जाएगा। तो देखिए त्रिभुज ABC में हम लोग tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर tan थीटा का इस कितना है, 60 डिग्री इस त्रिभुज के लिए, ये वाला तो 60 डिग्री है।
तो tan 60 डिग्री बराबर में लंब इसका सम्मुख भुजा ए बी लंब है और आधार इसका संलग्न भुजा तो BC। तो AB का मान 50 मीटर है और BC का मान हमें पता नहीं, BC का मान हमें अभी निकालना है। BC का मान निकालेंगे तो जब हम लोग त्रिभुज DBC में देखेंगे तो उस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलेगा, उस स्थिति में हमें BC का मान तो पहले से पता रहेगा, CD का मान निकल जाएगा। तो गाइस tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और 50 मीटर बटा BC ऐसा हो रहा है। BC को इस तरफ भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा, तो √3 बराबर में 50 मीटर। फिर देखिए BC बराबर में 50 मीटर बटा √3 हो जाएगा। तो देखिए गाइस इतना दूर तो आंसर आ गया है, मतलब BC का जो मान है वो हम लोगों ने निकाल लिया है। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज DBC में देखेंगे। तो त्रिभुज DBC में तो हमें क्या देखने को मिलेगा, त्रिभुज DBC में यहाँ पर भी हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार होते हैं। तो यहाँ पर tan कितना निकालना है, tan 30 डिग्री। DBC में देखिए ये वाला त्रिभुज तो यहाँ पर 30 डिग्री है और ये वाला इस त्रिभुज का गाइस कोण नहीं है, क्योंकि देखिए ये वाला त्रिभुज यहाँ से ऐसे करके है 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो tan 30 डिग्री तो लंब है CD लंब है, देखिए लंब CD है और BC क्या है, वही आधार है, BC आधार है। तो गाइस tan 30 डिग्री का जो मान होता है तो वो √3 होते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इस BC को गाइस इसके साथ गुना कर देंगे और यहाँ पर CD था, ठीक भाग में था, इस तरफ जाएगा तो गुना में आ जाएगा। तो फिर देखिए √3 और BC का मान बैठाएंगे 50 बटा √3, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे और बराबर CD और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, मतलब कहाँ से मान बैठाए तो समीकरण 1 से मान बैठा दिए। तो यहाँ पर √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और CD। तो गैस अभी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 50, तो सबसे पहले तो एक बार में जाएगा, 20 बचा 16, तो यहाँ पर 18, नीचे में 2। तो गैस इसको हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो देखिए CD बराबर में 16 2/3 ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए 3 गुना 16 48 हो जाएगा, 48 से 2 प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा, हो गया। तो इतना मीटर ये आंसर हो गया। तो वैसे इतना दूर तो क्लियर हो गया होगा। ये हम लोगों ने 9वां प्रश्न का भी हल कर लिया है। तो गैस अभी 10वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक। तो गैस जो चौड़ाई है, मतलब बोल सकते एक तरफ से जो आधार दिया गया है तो वो 80 मीटर दिया गया है, नीचे का जो भूमि है। फिर देखिए इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दोनों खंभों के बीच से, ये नहीं बोले कि एग्जैक्टली बीचे हो, मतलब बीच का कोई बिंदु हमें ले लेना है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक तो खंभे का ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और जो हम लोग सड़क का बीच का बिंदु से उन्नयन कोण दिखा रहे थे तो उससे हमें खंभों का दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए गाइस इसका पहले तो चित्र बनाते हैं। तो देखिए जो खंभे का जो लंबाई है तो वो सेम है, ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पर बनाते हैं, ये गाइस खंभा है दोनों, ठीक। तो गाइस यहाँ पर मान लेते एक बिंदु है यहाँ पर, ठीक। वो नहीं बोले कि एग्जैक्टली बीच में है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 2 ही सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं बोल रखा है। तो गाइस अब देखिए अब क्या क्या बोल रहे हैं, 2 खंभे तो लगे हैं, ठीक है। तो
खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण, तो एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरा का 30 डिग्री, और इस बिंदु से हमें करना है। तो ये वाले बिंदु से गाइस ऐसे सबसे पहले तो नीचे गाइस क्या कहते हैं, लाइन खींच देते हैं, क्योंकि कोण जो है तो वो नीचे ही बनेगा। तो ये खंभा का शिखर हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये एक हो गया और फिर यहाँ से एक बना देना है। तो देखिए ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये ज़्यादा झुका हुआ है और ये कम झुका हुआ है, तो इस कारण इसको हम लोग 60 डिग्री करेंगे। 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो गाइस इतना दूर तो हो गया है। तो देखिए ये इसका चित्र रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाम दे देंगे ABC, और यहाँ पर PQ दे देते हैं, या फिर DE दे देते हैं नाम। ठीक, तो गाइस ये नेमिंग भी हो गया इसका, नामकरण। तो गाइस हमें खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है। और एक बात, जो सड़क है गाइस, देखिए ये 2 खंभा है और खंभा का बीच का जो गैप है तो वो है 80 मीटर। तो इसको ऐसे करके बनाना है। तो यहाँ पर गैप है 80 मीटर, हो गया। तो गाइस देखिए यहाँ पर 80 मीटर है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे x मान लेते हैं। इतना दूर पूरा करना है ना, x, ये पूरा C का जो दूरी है इसको x मानेंगे। तो गाइस ये वाला जो दूरी निकल कर आएगा तो ये 80 माइनस x आ जाएगा, BC का दूरी। कैसे गाइस, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इसका दूरी ना 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 मीटर है। तो 10 मीटर है तो इसका दूरी कितना होगा, 80 माइनस 10 हो जाएगा। तो गैस ऐसे ही हमें निकालना रहता है। तो गैस ये इसका चित्र हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे दोनों ही त्रिभुज में, तो हमें मान मिल जाएगा, दोनों ही खंभों का लंबाई हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये 2 खंभा है, सेम टू सेम है। तो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, दोनों खंभे की लंबाई, दोनों खंभे का लंबाई गाइस सेम है। तो ये h मान लेते हैं, हो गया गाइस इतना दूर। तो गाइस अभी देखिए, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, टेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं ना, टेन थीटा। अच्छा त्रिभुज लिख देते हैं, कौन से त्रिभुज में, तो ये वाले त्रिभुज में करते हैं, इस त्रिभुज में कर लेंगे। तो देखिए त्रिभुज DEC में या फिर DCE में, DCE में। तो गैस नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर त्रिभुज DCE में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो 30 डिग्री होगा। देखिए टेन थीटा होता है लंब बटा आधार का, तो 30 डिग्री h बटा x हो जाएगा। तो वही हमें लिखना है, 30 डिग्री बराबर में h बटा x, हो गया। h बटा x गैस हम लोग डायरेक्ट लिखे, आप लोग कैसे भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री D बटा C, और फिर लिख दीजिएगा h बटा x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो गैस इतना दूर तो हो गया। फिर देखिए 30 डिग्री का जो मान होता है तो वो 1 बटा √3 होता है, ये बराबर में h बटा x है। तो गैस जो h रहेगा, x का मान ज्ञात करते हैं ना, तो x बटा √3 h आ जाएगा। तो गैस x बराबर में ये √3 इस तरफ जाएगा, तो गैस गुना में हो जाएगा, तो h गुना √3। तो गैस ये वाला ये समीकरण हमें चाहिए रहेगा, तो इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, हो गया गैस यहाँ पर। तो गैस अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में देखेंगे, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर हम लोग टेन थीटा निकालेंगे, तो 60 डिग्री हो रहा है, तो 60 डिग्री के लिए निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो गैस चलिए निकालते हैं,
60 डिग्री। तो ये बराबर में हो जाएगा tan 60 डिग्री, ये बराबर में हो जाएगा गाइस, ये लंब है और ये आधार है, h बटा 80 माइनस एक्स, h बटा 80 माइनस एक्स। तो गाइस यहाँ पर √3 है और ये वाला जो टर्म है गाइस इस तरफ जाएगा, तो 80 माइनस एक्स ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना दूर तो हो गया गाइस। अब देखिए √3 को अंदर में गुना करेंगे तो 80 √3 माइनस इसके साथ गुना होगा x √3 बराबर में h। तो गाइस अब हम लोग x का मान बैठाएंगे, तो 80 √3 माइनस x का मान इतना था h √3 गुना √3 ऐसा हो जाएगा, ये वाला √3 और x का मान ये था बराबर h। तो √3 गुना √3 ये हो जाएगा गाइस 3। तो 80 √3 माइनस 3h ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर गाइस हमें लिख देना है समीकरण 1 से ये वाला मान हम लोग रखे हैं। तो गाइस फिर देखिए 80 √3 और ये हो जाएगा h प्लस 3h, तो 80 √3 बराबर में 4h हो जाएगा। तो h का मान हम लोग का निकल आएगा, h बराबर में ये 4 इसके बटे में जाएगा, तो 80 √3 बटा 4 इधर उधर लिख दिए हैं, तो इस तरफ जाएगा तो ये बटा में चल जाएगा। तो यहाँ पर 20 √3, तो सब मीटर में ही था, तो 20 √3 मीटर आएगा h। और गाइस हमें दूसरा क्या मान निकालना है, एक तो BC का मान निकालना है और दूसरे C का मान। तो BC का मान सबसे पहले C का मान निकालते हैं, ये बराबर x है और x बराबर में था h √3, तो h √3 था, तो h का मान हम लोग अगर रखेंगे तो 20 √3 गुना √3, तो ये क्या हो जाएगा गाइस गुना हो जाएगा, तो 20 गुना 3 तो ये 60 हो जाएगा, 60 मीटर। और जो BC रहेगा ये था 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स का मान कितना है, इतना आया। देखिए x बराबर में इतना है, C बराबर में इतना है, 80 माइनस C भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, सेम है दोनों, 60 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। ठीक, तो गाइस ये इसका जो है ये उत्तर हो गया। तो देखिए एक तो ये वाला उत्तर है 20 गुना में √3, ये खंभों को ऊंचाई है, और दूसरा उस बिंदु से एक खंभा का जो दूरी है तो वो 60 मीटर है और दूसरा खंभा का दूरी है 20 मीटर। तो गाइस ऐसा रहेगा। अभी प्रश्न संख्या 11, उसमें क्या लिखा गया है, तो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वतः खड़ा है, तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो गाइस इसका सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, जो कि गाइस आपके किताब में ही दिया गया है, पर इसमें हम लोग बनाए नहीं है क्योंकि इसको हम लोग आंसर के साथ बनाएंगे इस कारण। तो देखिए गाइस वैसे ड्राइंग चलिए बनाते हैं इसको। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा टावर का डिज़ाइन बना लिया जाएगा। ठीक, तो ऐसे गाइस टावर है, तो गाइस देखिए अभी ऐसा तो बन गया है। तो गाइस देखिए ड्राइंग उतना ज़्यादा क्लियर नहीं बना पा रहा है किताब जैसा, किताब में और ज़्यादा क्लियर है ड्राइंग। तो देखिए फिर इतना दूर तो हो गया है। तो गाइस अभी नीचे में लाइन खींचते हैं, नीचे में लाइन खींचा हुआ है। तो गाइस ये हो गया, तो यहाँ से हम लोग को दिया गया है 60 डिग्री, यहाँ तक ये वाला जो कोण है तो वो 60 डिग्री है। फिर यहाँ से ही सेम जगह से ना, सेम जगह से यहाँ से होगा, यहाँ से ही ये वाला जो कोना है तो यहाँ पर
कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो गैस ये सी है, यहाँ पर बी माना गया है और यहाँ पर डी है और ऊपर में ए है। तो गैस ऐसे मान लिया गया है। और जो डी से सी तक का जो दूरी है गैस, तो वो है 20 मीटर। तो गैस ये वाला जो दूरी है तो वो 20 मीटर दिया गया है। तो गैस इतना दूर हो गया। तो गैस देखिए ये वाला इसका ड्राइंग है। तो गैस अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ठीक प्रकार से समझ आएगा हमें। तो देखिए क्या लिखे, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। तो गैस ये क्या है, ये टीवी टावर है, हो गया। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट, तो टावर के ठीक सामने ये वाला तट दूसरा तट में यहाँ पर, ठीक। तो फिर देखिए एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, तो यहाँ से गाइस यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इस बिंदु से टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण है तक, तो वो 60 डिग्री दिया गया है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और, तो गैस इसी मतलब ये वाला जो तट है तो यहाँ से 20 मीटर दूर पर एक बिंदु से टावर का जो शिखर है तो वहाँ का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। तो ये दिया गया है। फिर देखिए 20 मीटर दूरी पर है। तो देखिए आकृति 9.12। तो गैस ये आकृति 9.12 है, ये वाला जो कि आपकी किताब में ही दिया गया है। फिर देखिए टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो गैस ये वाला जो चौड़ाई है BC, तो ये हमें ज्ञात करना है। और दूसरा गैस हमें दूसरा चीज़ क्या ज्ञात करना है, दूसरा चीज़ हमें ये जो टावर है तो उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो गैस ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग किसके इस्तेमाल करेंगे, वही गैस टेन थीटा के इस्तेमाल करेंगे। तो त्रिभुज ABC में या फिर ACB में लिखते हैं, त्रिभुज ACB में। तो गैस हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जो टेन 60 डिग्री है तो वो बराबर है AB बटा CB, या फिर सॉरी BC लिखते हैं ना। तो √3 बराबर में AB का भी मान हमें नहीं पता और BC का भी मान हमें नहीं पता। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर गैस ये BC यहाँ पर गुना में आ जाएगा तो √3 BC ऐसे, और यहाँ पे BC हो जाएगा। तो गैस इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे क्योंकि इस समीकरण के इस्तेमाल आगे होगा। तो गैस अब देखिए फिर त्रिभुज ADB में, ठीक। तो त्रिभुज ADB में तो यहाँ पर गैस हम लोग 30 डिग्री करेंगे। 30 डिग्री बराबर है, तो गैस ये बराबर है कितना का, AB बटा CD प्लस BC। तो AB बटा, देखिए यहाँ पर ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो CD या फिर DC प्लस CB ऐसे नहीं लिखेंगे, BC प्लस CD ऐसे लिखते हैं, BC प्लस CD। तो CD का मान हमें दिया गया है 20 मीटर और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो AB का मान तो हमें पता नहीं है। अच्छा AB का मान हम लोग क्या करेंगे ना, √3 BC लिखेंगे। तो गैस इतना दूर तो हो गया है और नीचे में है BC प्लस और CD का मान गैस है 20 मीटर। तो 20 मीटर लिख देंगे, वैसे 20 लिखे रहते हैं, मीटर बाद में गैस लिख देंगे। तो गैस ये वाला जो टर्म है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये गुना में आ जाएगा इसके साथ। तो √3 गुना में BC प्लस 20, तो यहाँ पर √BC हो जाएगा। फिर गाइस ये वाला जो √3 इस तरफ जाएगा तो गुना में आ जाएगा क्योंकि इस तरफ भाग में है, तो और इसके साथ एक को गुना करेंगे BC प्लस 20 आ जाएगा। तो फिर देखिए गाइस √3 गुना √3 BC ऐसे हो गया। तो BC प्लस 20, तो यहाँ पर √3 गुना √3 गाइस कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3 BC।
तो यहाँ पर 20 रखे रहेंगे और गैस ये जो BC है इस तरफ ले जाएंगे तो 3BC माइनस, यहाँ पर प्लस में है और इस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो BC, तो यहाँ पे 20 बराबर 2BC। तो ऐसे गैस हमें देखने को मिलेगा। फिर देखिए इतना दूर तो हो गया, तो गैस हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2BC बराबर 20, और BC बराबर में गैस 2 नीचे चल जाएगा, इस तरफ गुना में इस तरफ भाग में जाएगा, तो BC बराबर गैस 10 मीटर आया, क्योंकि जो 20 था वो मीटर में था। तो गैस हमें BC का मान मतलब ये जो नहर है तो उसका मान हमें मिल गया है। और फिर अभी हमें टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो गैस जो टावर का ऊंचाई है तो वो AB है और BC का मान हमें मिल गया है। तो AB बराबर देखिए समीकरण 1 से, ऐसा आप लोग लिख सकते ऊपर में समीकरण, अच्छा यहाँ पर भी एक जगह समीकरण 1 से लिखना था, यहाँ पर समीकरण 1 से हम लोग ये वाला मान रखे थे। तो समीकरण 1 से हमें क्या देखने को मिला गाइस, यहाँ पर थोड़ा लाइन खींच देते हैं। तो गाइस देखिए लाइन खींच दिए है। तो समीकरण 1 में था AB बराबर √3/BC। तो गाइस ये जो BC का मान जहाँ पर निकला है तो इसको गाइस BC बराबर 10 मीटर, तो इसको क्या लिख देते हैं, अच्छा इसको कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं BC का मान रखने पर। तो BC का मान कितना 10 मीटर आया था, तो AB बराबर 10 और √3 को बाद में लिखते हैं, तो AB गाइस इतना आया। तो गाइस जो नहर का मान आया तो वो आया गाइस 10 मीटर, और जो टावर का ऊंचाई है तो वो आया 10 गुना √3 मीटर। तो इतना गाइस आ गया है। तो यही देखिए वही निकालने बोला है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो गैस वही हम लोग निकाले, AB का मान इतना आया और जो BC है तो उसका मान ये है।